यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। जो कोविड-19 महामारी की वजह से गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया है, वो कौन कौन से लेसन्स ऐसे हैं जो इस बार नहीं पूछे जाने वाले हैं। लेसन्स में देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है, देखिए आप लोग, ये यूपी बोर्ड का जो प्रोफार्मा है जो गवर्नमेंट ने सेंड किया है कि कौन कौन सा लेसन आएगा, कौन कौन सा लेसन नहीं आएगा, उसी का ये पार्ट है। देखिए, सबसे पहले धातु अधातु की हम बात करें तो धातु अधातु में जो धातु और अधातुओं का जो गुण धर्म है उसके बारे में नहीं आने वाला है। आयनिक यौगिकों का निर्माण और जो गुण धर्म जो टॉपिक है इस लेसन का, ये दो टॉपिक इस लेसन से नहीं आने वाले हैं। अगर हम तत्वों के आवर्तीकरण की बात करें तो तत्वों के वर्गीकरण में जो प्रारंभिक प्रयास डोबेनाइरर का त्रिक है, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, जो सबसे पहले इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल की खोज की तो अपना जो सिद्धांत दिया था, इसको सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। जंतुओं तथा पौधों का जो नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो लेसन्स है, जिसमें हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं इंसानों में, तो जो लेसन्स में से ये जो लेसन है लगभग पूरा क्या कर दिया गया है, इस लेसन को ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम प्राकृतिक संसाधन लेसन की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन में बस केवल एक टॉपिक को हटाया गया है, ऊर्जा के स्रोत जो बायोगैस है, इसको इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर हम हमारा पर्यावरण लेसन की बात करें तो इसमें से परितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, ये दो टॉपिकों को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपवर्तन, अगर हम प्रकाश के लेसन में अपवर्तन जो टॉपिक है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें से जो आवर्धन टॉपिक है और लेंस की जो क्षमता है और प्रकाश के प्रकीर्णन का गुण है और दैनिक जीवन में इसका क्या अनुप्रयोग है, इन टॉपिकों को इस लेसन से क्या किया गया है, हटाया गया है। याद रखिए, पूरे लेसन्स को नहीं हटाए गए हैं, केवल जो टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स को क्या किया गया है, हटाया गया है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी लेसन्स के बारे में तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का जो दैनिक जीवन में उपयोग है, इस टॉपिक को इससे हटा दिया गया है। इसके अलावा विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है, इसमें दिश धारा की तुलना में प्रतिवर्ती धारा से लाभ क्या होता है और घरेलू विद्युत परिपथ में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये जो टॉपिक है इनको हटा दिया गया है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। तो फिर हमको पढ़ना क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम कोटेवार बात करें तो ये जो रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति का व्यवहार, इसमें से कुल मिलाकर 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैव जगत से कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अपवर्तन जो लाइट वाला लेसन है उसमें से जो अपवर्तन टॉपिक है उसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव से 13 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और प्राकृतिक संसाधन से कितने नंबर के, 5 नंबर के। कुल 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से हमको मिलने वाले हैं। 70 नंबर के क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं और 30 हमको मिलता है कहाँ से, विद्यालय से। तो चलिए एक एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले जो सिलेबस आएगा वो रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में लगभग सारे टॉपिक हैं। रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण, अभिक्रिया का समीकरण, ये जो जितने भी टॉपिक हैं इस लेसन से, सारे टॉपिक आने वाले हैं। कोई भी टॉपिक इसमें से छूटने वाला नहीं है। साथ ही अगर अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग सारे टॉपिक हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है, ठीक है। असली जो छोड़ा गया है वो टॉपिक कहाँ से है, यहाँ से है। धातु अधातुओं से टॉपिक जो है, कुछ टॉपिक छोड़ दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं केवल इसमें सक्रियता श्रेणी है, धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ है और संक्षारण और उसका निवारण है। बाकी जो टॉपिक हैं कि धातुओं का उपयोग क्या होता है, अधातुओं का उपयोग क्या होता है, इन सब टॉपिकों को लगभग ख़त्म कर दिया गया है। अगर हम चौथे लेसन की बात करें केमिस्ट्री के, तो जो कार्बनिक यौगिक हैं ये पूरा लेसन आने वाला है, इसमें से कोई कटौती नहीं की गई। हाँ, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में हमने बताया था अष्टक नियम और त्रिक जो नियम है डोबेनाइरर का, इसको क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। बाकी जो सिलेबस है वो वैसा का वैसा ही आएगा। ये हो गया केमिस्ट्री के पार्ट। तो ये केमिस्ट्री में 4 लेसन है, जिनमें से रासायनिक अभिक्रिया और जो कार्बनिक यौगिक और अम्ल क्षार, ये 3 लेसन पूरे आने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए हम बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी में जैव प्रक्रम में पौधों और जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये पूरा लेसन आने वाला है। प्रजनन में जंतु और पौधों में प्रजनन कैसे होता है, लैंगिक क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, परिवार नियोजन, यौन सुरक्षा, HIV, एड्स और जो जनन, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य है, इसके बारे में आने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अनुवांशिक एवं जैव विकास के आने वाला है। अनुवांशिक एवं जैव विकास जो लेसन है वो आने वाला है। और जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन है, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। इस लेसन में से कोई भी टॉपिक आने वाला नहीं है। अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, प्राकृतिक घटनाएँ, इसमें देखिए इसमें है क्या
इसमें जो क्वालिटी है, जो आने वाली चीज़ें हैं, वो है वक्र पिच। देखिए इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी है प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में आपको परावर्तन के बारे में बताना है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसमें जो ये वक्रता, केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी और दर्पण का सूत्र का निगमन है। निगमन दर्पण के सूत्र का नहीं आएगा, लेकिन दर्पण के सूत्र पे क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इसका प्रूफ देखिए यहाँ पे लिखा है कि निगमन नहीं, निगमन को छोड़ के, यानी कि दर्पण का सूत्र का जो निगमन है वो नहीं आएगा। इसके अलावा अगर अपवर्तन के टॉपिक की बात करें तो अपवर्तन में जो अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, ये सब टॉपिक है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, लेंसों का लेंस सूत्र पे आधारित क्वेश्चंस, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका लेंसों का उपयोग कैसे किया जाता है, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, ये जो टॉपिक हैं ये आने वाले हैं। ठीक है। इसमें विद्युत प्रभाव के बारे में देखिए, विद्युत के बारे में विद्युत विभवांतर, धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ये सब जो टॉपिक है, मेन जो टॉपिक हैं वो आने वाले हैं। साथ ही पी और IR में जो संबंध है, अंतर संबंध होता है, उसके बारे में भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। और विद्युत धारा में से लगभग सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, बस वो टॉपिक छोड़ के कि दैनिक जीवन में विद्युत धारा का उपयोग क्या है, ये जो टॉपिक है बस ये एक टॉपिक को छोड़ा गया है, बाकी लगभग ये लेसन पूरा आने वाला है। अगर हम केवल प्राकृतिक संसाधन की बात करें, जिनमें से केवल 5 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, और जो अलग अलग हमको परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों से जो ऊर्जा मिलती है उसके बारे में पढ़ना है। हमारे पर्यावरण में हम लोग को पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन और निर्माण, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन वाले लेसन को हम लोग को पूरा पढ़ना है। तो लगभग ये अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट हमारा ये विद्युत का प्रभाव और लाइट है। इसमें से लगभग कम से कम नहीं आ रहा तभी 25 नंबर के क्वेश्चंस इन 2 टॉपिकों से बन रहे हैं। और अगर जैव जगत की हम बात करें तो जैव जगत में जो जैव प्रक्रम लेसन है और प्रजनन लेसन है, इन 2 लेसनों से 20 नंबर का क्वेश्चन हमको बन रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और रासायनिक अभिक्रिया और कार्बनिक यौगिक और अम्ल क्षारीय 3 लेसन से हमको 20 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चलेगी और बहुत ही जल्द हम इन सारे लेसन्स का जो है जो निवारण है या फिर जो क्या कहते हैं क्वेश्चंस आंसर या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो पेपर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो जल्द ही पढ़ाया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।